आई डोंट नो ये रीडिंग कौन देख रहे हैं, बट ये रीडिंग आपके लिए एक संकेत है। अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगे। आने वाले 24 घंटे में माँ काली आपको क्या संदेश दे रहे हैं मैं देखूंगा। आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ काली है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। लेट्स सी। ओके। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर तमखते देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए। पास्ट के बारे में मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए। वाह देवी माँ काली, कहीं ना कहीं रिकवरी हुआ है, कहीं ना कहीं हीलिंग आपको मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एक टफेस्ट सिचुएशंस को फेस किए, तो आप टायर्ड हो, तो माँ आपको कह रहे हैं कि जरा रेस्ट लीजिए। माँ आपको ये भी कह रहे हैं कि आप फाइनली अपने टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक हैबिट को छोड़ पाए हो, कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ पाए हो। आप में से बहुत सारे लोग शायद खुद को रेक्टिफाई किए हो। हाल ही में ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरी चीज में बहुत बिजी थे जो आपके लिए सही नहीं था, बट आप करते ही जा रहे थे कोई काम को। फाइनली आपको रियलाइज हुआ कि कुछ चीज आपके लिए सही नहीं है, एंड देन तुरंत आपने उस चीज से खुद को डिटैच किए। तो माँ कह रहे हैं कि आप जो जैसे बच्चे करते हैं, कुछ भी पसंद आ गया उन लोगों को और वो खेलते ही रहते, तो आप भी खेल रहे थे, एंड सडनली आप आपको सडनली पता चला कि नहीं, आपको खेलना नहीं है, अभी आपको पढ़ना है। सो आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज में बिजी थे। अब आपका फोकस वापस आ रहा है, और काइंड ऑफ जब देवी महाकाली आ रहे हैं तो इसका डेफिनेट मतलब है कि हीलिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दोनों चीज आप फील कर पा रहे हो। नाउ यहाँ पे स्पेशली इस कार्ड से जो इंट्यूशंस आ रहे हैं मुझे, वो है कि माँ आपके लाइफ से नेगेटिविटी को, या फिर मान लीजिए नकारात्मक एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेटिव आपके घर में आए थे, या फिर आप कहीं पे गए थे, जो भी था, आप किसी दूसरे के नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम किए थे, या फिर ऐसा है कि आपके ऊपर किसी ने बुरे नजर डाले थे। तो यू आर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज क्या है कि माँ जब आपको अपने करीब बुलाते हैं और आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं ना, तब आपको और किसी दूसरे तीसरे सपोर्ट की जरूरत नहीं होता है। तो डेफिनेटली आप लाइट फील करोगे। शायद पास्ट में आपका नींद सही से नहीं हुआ, या फिर आप बहुत तनाव में थे और आपका मन को आप शांत नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली एक रिकवरी आ रहा है। और माँ आपको ये भी कह रहे हैं कि आप प्योर हो, खुद को बार बार क्रिटिसाइज मत करें। आपको आपका भी एक लाइफ है। हमेशा अगर आप सही और गलत फैसला करते रहोगे तो आप एक रोबोटिक बन जाओगे। कई कबार खुद को थोड़ा सा क्रेडिट देना है, कई कबार खुद को थोड़ा सा ब्रेक देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ कह रहे हैं कि ना, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप खुद को इतना टाइटली पकड़ के मत रखो। जो आपका दिल कह रहा है उसको सुनो, जो आपका मन कह रहा है उसको सुनो। काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आपका भी इंटरटेनमेंट की जरूरत है, थोड़ा बहुत आपका भी हंसी मजाक का जरूरत है, लाइट हार्टेड एनर्जी की भी आपकी जरूरत है। इतना सीरियस आप क्यों हो रहे हो? लास्टली मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में माँ बात करे, कि एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसको आप कभी भी अपने मन से कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाते हो, और अक्सर क्या होता है कि यही ट्रॉमा घूम फिर के आ जाता है। तो वैसे ही आप ट्रॉमाटाइज थे, और ये वीडियो से साफ पता चल रहा है कि उस ट्रॉमा की वजह से आपका तबीयत खराब हो रहा है, या फिर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर आपका कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा। सो उस ट्रॉमा को अब, या फिर वो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को अब दोबारा मत सोचिए, वो माँ के हाथ पे दे दीजिए। लास्टली इनर चाइल्ड हीलिंग, और वो क्या होता है? इनर चाइल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, बचपन से हम लोगों को जो सीख मिलता है उससे हम लोगों का एक हैबिट बनता है और एक कंडीशनिंग भी बन जाते हैं। क्या होता है कि बचपन से हम लोग खेलने में बहुत बिजी रहते हैं, जो भी पसंद आते हैं हम उसी चीज़ों को खरीदने के लिए चले जाते हैं, और हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव सब चीज़ में वो एक रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ कुछ जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को क्या लगता है कि
नहीं, उनको शायद कुछ भी चीज खुद के लिए खरीदना नहीं है, या फिर वो हमेशा उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है दूसरे पर्सन है, या फिर वो लोग क्या करते हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं, जिसको पीपल प्लीजिंग भी आप कह सकते हो। तो वही वो कुछ कंडीशंस मैंने नोटिस किया है कि आप शायद किसी दूसरों को प्लीज करने के लिए जो आप पसंद नहीं करते हो उसको भी आप पसंद करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर खुद को चेंज करने में चले थे। माँ कह रहे हैं कि प्लीज किसी दूसरे के लिए खुद को चेंज मत करो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को चेंज मत करो। आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। माँ आपको प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करता है। ना कि माँ आपको सक्सेस देख के आपको प्यार करते हैं, ना कि आपके ब्यूटी को देख के प्यार करते हैं, आपके दिल को देख के माँ प्यार करते हैं। तो वैसे ही आप अनकंडीशनल रहे, एंड आपका जो इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, या फिर मान लीजिए कि ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग आपका नहीं हुआ है, वो भी माँ आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। तो माँ कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आ रही है ना, प्लीज़ उसको एंजॉय करें। बचपन में शायद आपको रोका गया था, बिकॉज हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको उस टाइम पे नहीं समझते थे, बट राइट नाउ आपको फॉरगिव करना है और वो सारी चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना है, और खुद को अलाउ करना है जो आप पसंद करें उसको करने के लिए। एंड लास्टली माँ कह रहे हैं कि खुद की जो गुड क्वालिटीज़ है, जैसे कि एक बच्चे को हम लोग सिखाते हैं गुड क्वालिटीज, वो सेम तरीके से माँ भी आपको अपनी गुड क्वालिटीज को अपने अंदर प्रिजर्व करके रखने के लिए कह रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि किसी दूसरे लोग अगर शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, या फिर दूसरे लोग कुछ गलत करें, प्लीज आप उनको देख के कुछ मत करें। आप जैसे हो वैसे ही रहे, जितना इनोसेंट आप रहोगे उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल आपका लाइफ रहेगा। सो प्लीज दूसरों से आप कंपेयर मत करो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में मैसेज आया है अर्थ ऑफ काली, यानी कि आपको डिसीजंस लेना है कि क्या आपको करना है। इस टाइम पे मैं आपको साफ 2-3 चीजें कह रहे हैं। एक, इस जन्म में आप आए हो एक स्पेशल पर्पस के लिए, और हर हाल में आपको जो भी काम आप करोगे आपको एक चीज सोचना है, क्या आप सच में अपने पर्पस को फुलफिल कर रहे हो या फिर एवी टाइम पास कर रहे हो। दूसरी चीज, अर्थ ऑफ काली आपको यही समझाते हैं कि अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों ही आप बैलेंस कर पाएंगे। बट पहले से ही अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आखिर में जाके आपको प्रॉफिट होगा, कब प्रॉफिट होगा, कैसे आपका नेम रहेगा, कैसे आपका फेम रहेगा, तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर आप कोई भी चीज को पर्पसली नहीं कर रहे हो, आप कुछ चीज को फेम एंड नेम या फिर पैसे के लिए कर रहे हो। सो कुछ ऐसे काम मत करें जो जिसको लाइक आप दिल से नहीं फील कर रहे हो। कुछ ऐसे जगह पे बिजी ना रहे जो आप दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर फॉर द सेक ऑफ डूइंग डोंट डू एनीथिंग, जिसको माँ कह रहे हैं कि बी सीरियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अर्थ ऑफ काली मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट के बारे में सोचिए। छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे खुशियों के पीछे मत भागिए। रेदर माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करें, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, जैसे कि आप आपके जो भी बेबी स्टेप है ना उसको लेते रहे। लाइक यहाँ पे अर्थ ऑफ काली मतलब क्या है कि आप एक चूजन वन हो, आपका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है लाइफ का, आप एक ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो, आपका एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में आपको अगर उस लक्ष्य को आपको अचीव करना है तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बट इट जस्ट दैट कि आपको डिसीजंस लेना है कि क्या वाकई में आप वो लक्ष्य को पूरा करना चाहोगे, या फिर आपको अभी भी आपको यकीन नहीं है खुद पे। तो ये मैसेज साफ पता कर देते हैं कि प्लीज आप सीरियसली ले लाइफ को, अपने पर्पस को। ऐसे कोई काम करके टाइम वेस्ट ना करें जो आपके लिए उतना ज्यादा फुलफिलिंग नहीं है, या फिर अपने सोल के साथ एडजस्ट ना करें, या फिर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी, फेम, नेम के चक्कर में जाके कुछ काम ना करें। रैदर जो सबके लिए अच्छा हो, जो सबके लिए एक बैलेंस ग्रोथ लेके आते हैं, वही काम करें ना। इस टाइम पे अर्थ ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना है कि ये समय में आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या है आपके रूट, क्यों आप कुछ चीज़ों को मानते हो, क्यों आपके साथ कुछ चीज़ उतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता है। सो इट्स अ हाई टाइम थोड़ा सा खुद के बारे में जान लीजिए।
आने वाले 24 घंटे में एक ऐसे एपिसोड ओपन हो सकता है, या फिर कोई दोस्त आके आपको कह सकते हैं, आपके गुरु आपको कुछ कह सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको कुछ समझा सकता है, जिससे क्या होगा, आप अपने ऑब्जेक्टिव को ढूंढ पाएंगे। अर्थ ऑफ काली आपको लाइफ के मेन स्ट्रीम पे लेके जाते हैं। अर्थ ऑफ काली आपको दूसरों से अलग रखते हैं, क्योंकि हर एक का लाइफ अलग है, हर एक के लाइफ के साथ एक अलग अलग ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है। अगर आप सभी को जनरलाइज करेंगे, या फिर अगर आप दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आप पहले ही सक्सेस और सो कॉल्ड डेवलपमेंट के पीछे भागेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑब्जेक्ट को मिस कर सकते हो। सो अपने ऑब्जेक्ट को नजरअंदाज ना करें, हर चीज को बाहर के हिस्सों से ना देखें। कोई भी डिसीजंस अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर तक जाए और खुद को ये क्वेश्चंस करें कि क्या वाकई में वो चीज आपके साथ एकदम कनेक्ट करते हैं, या फिर क्या वो चीज को आप एक्सेप्ट करते हो, क्या वो चीज आपके साथ जाता है, क्या वो चीज आपके साथ कंपैटिबल है। अगर नहीं है तो प्लीज नो करो। और एक चीज, जो भी चीज आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि वो चीज को लेके आगे बढ़े, तो प्लीज आगे बढ़िए। क्योंकि आप पहले से ही अगर क्वेश्चंस करोगे कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो एक फ्रूटफुल होगा, क्या मैं एक सही पथ पे हूं, क्या मैं कुछ बहुत बड़ा बनूंगा, तो फिर आप खुद ही देखिए, क्या ये सब क्वेश्चंस को आप पहले ही अगर ये क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढेंगे, क्या वाकई में आप वो पर्पस को विश्वास कर पा रहे हो, क्या आप लॉयल रह रहे हो उस पर्पस के साथ। आप क्या कर रहे हो, आप सक्सेस के साथ लॉयल रह रहे हो बट पर्पस के साथ नहीं। सो डोंट डू दैट। पहले आपको ऐसे सोचना होगा कि आप जो भी पर्पस को लेके चलना चाहते हो, या फिर जो भी ड्रीम है, सपना है, वो आपके परमात्मा का एक पार्ट है। ओके, उसको कमर्शियलाइज ना करें, उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि क्रिएटिविटी का कोई भी कॉस्ट नहीं होता है। क्रिएटिविटी को कोई जज नहीं कर सकते। वो एक फूल की तरह है, वो एक फ्लावर की तरह है, और वो अपने तरीके से ही ब्लूम करते हैं, और वो अपने तरीके से उसका विकास होता है। सो माँ कह रहे हैं कि प्लीज आप खुद के पैशन को जज ना करें, ट्रू रहे, ऑनेस्ट रहे, खुद के साथ रहे, और अपने पैशनेट जर्नी को खुद के बलबूते पे आगे लेके जाए, ना कि सक्सेस थ्योरी, सेट थ्योरी को फॉलो करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। लाइक कोई स्ट्रैटेजी आप सक्सेस के लिए नहीं बनाई है, रैदर स्ट्रैटेजी बनाई है टू गेट द रिदम ऑफ लाइफ। ओके, आपको अपने जीवन का ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है, खुद को ऑनेस्ट रखने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है, खुद के सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है। बट आपको वो किससे शॉर्टकट में सक्सेस मिल सकता है, या फिर कैसे आपको नेम एंड फेम मिलेगा, किस तरीके से जल्दी से आपको कुछ बहुत बड़ा चीज हासिल हो सकता है, ये सब नहीं आपको करना है। सेकेंड, लास्टली माँ कह रहे हैं एक चीज कि अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो जैसे सूर्य, जैसे कि दिन में जब सन लाइक राइज करते हैं तो सबको पता चल जाता है, वैसे ही आपका भी, जब आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे आगे बढ़ेंगे, जब आपका भी विकास होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग डिस्कवर कर पाएंगे आपको। आपको कुछ चीज को पुश करना नहीं है, आपको सिर्फ काम करते जाना है, जो ऑनेस्ट है, जो आपके सोल पर्पस के साथ कंपैटिबल है, वही काम आपको करते जाना है। लास्टली फ्यूचर, यानी कि 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो। लेट्स सी, 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो। वाओ, काली कपाली, इसका मतलब है कि आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काली कपाली माँ जब आते हैं तब माँ आपको एक चीज कहते हैं, वो है कि आपके इस जन्म के पहले से माँ आपको गाइड कर रहे हैं, इस जन्म के बाद भी माँ आपको गाइड करेंगे। काली कपाली माँ जब अपीयर करते तब माँ आपको कहते हैं कि एक सच माँ आपको बताएंगे, वो आपके बारे में हो सकता है, वो आपके सोल पर्पस के बारे में हो सकता है। और जब काली कपाली के साथ एनकाउंटर किसी भी पर्सन का होता है तो वो एक थेरेपी सेशंस होता है। जैसे एक थेरेपिस्ट आके आपके दर्द जहां पे हो रहा है उस पे उसको दबाते हैं और उस दर्द को रिलीज कर देते हैं, वैसे ही काली कपाली माँ आपके वो वीक पॉइंट को आपके सामने लेके आएंगे,
यानी कि जो सच को आप छुपाते हो, जो सच का सामना आप नहीं करना चाहते हो, जो सच को आप शायद इग्नोर करके चलते हो, जो कड़वा सच होता है ना अपने बारे में, वही सच को आप लेके माँ आपके सामने लेके आते हैं। और वो जब तक ना आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, माँ तब तक आपको वो प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं। सो काली कपाली माँ जब आए हैं, इसका मतलब है कि हाँ, कुछ कड़वे सच को आपको एक्सेप्ट करना है, आपकी जिंदगी के सच को आपको एक्सेप्ट करना है, अपने अतीत से, अपने वर्तमान से आपको भागना नहीं है, और आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे। बट हाँ, जो प्रोसेस है वो पेनफुल रहता है, क्योंकि आप रिलीज कर रहे हो जो पास्ट लाइफ के कंडीशनिंग्स है, कार्मिक बैगेजेस है, या फिर इस जन्म में भी जो भी आप जो सेल्फ लिमिटेड आइडियाज को कैरी करते हो, और जो भी ईगो का दीवार आप बना के चलते हो कि मैं ही हूँ, मेरा ये पथ सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, दूसरे लोगों के साथ मुझे नहीं रहना है, ये जो सेल्फ राइचियसनेस है, इसको माँ तोड़ देते हैं। और बेसिकली माँ जो स्कालमाला पहनते हैं ना, इसका सिंपल मतलब है कि माँ एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट है, और जब तक ना आप ये अनकन्वेंशनल बन रहे हो, जब तक ना आप अपने अंदर के सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने अंदर के ऑनेस्ट सेल्फ को बाहर लेके आ रहे हो, तब तक माँ आपको उस प्रोसेस से लेके जाएंगे। सो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माँ आपको कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा डरावना आपका लग सकता है, थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, लाइक सर दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, या फिर आपको मेंटली थोड़ा सा पैनिक आप फील करोगे। बट ट्रस्ट मी, एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को आप एक्सट्रीम पॉजिटिव सिचुएशंस पे बदल देंगे। जैसे कि जब एग्जाम्स होता है तब तो बहुत टेंशन होता है, बट उसी एग्जाम्स पे जैसे तैसे करके अगर आप अच्छे से मैनेज करके आते हो, और जब 3 घंटा या फिर 2.5 घंटा जब आप स्पेंड करते हो एग्जाम्स के बाद जब आते हो, तब आपको कैसा फील होता है? रिलैक्स फील होता है। यस, एग्जाम के टाइम पे बहुत टेंशन हुआ, बट उसके बाद रिलैक्स आप फील किए, राइट? एग्जैक्टली, आपका भी एक एग्जाम्स है, और ये एग्जाम 24 घंटे में ही मान लेंगे। उस एग्जाम्स के दौरान आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा, थोड़ा सा आपको तनाव महसूस होगा, बट ट्रस्ट मी, जब वो सारे चीज खत्म हो जाएगा, तब आप एक बहुत ही लाइटर वर्जन के साथ आगे बढ़ जाओगे। और माँ आपको कह रहे एक चीज कि आप सेफ रहोगे, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। बट अगर जरा सा भी कुछ चीज, या फिर मान लीजिए ऑब्स्टकल्स, डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके सोल पर्पस से हटाने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स आप और आपके सोल पर्पस के बीच में आते हैं, तो काली कपाली माँ आके उसको तोड़ देते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा भटक गए थे, आप थोड़ा सा इधर उधर आपका माइंड घूम रहा था, अब आपको सीधे रास्ते पे लेके आ रहे हैं माँ, और काली कपाली माँ आपको कह रहे हैं कि यही सही टाइम है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, आप करेंगे, आप सेफ भी रहोगे, और जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे आप जाओगे। बट हाँ, कुछ सच्चाई ऐसे है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे कितना भी वो सच्चाई कड़वा क्यों ना हो। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग काली कपाली माँ की ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टर्न बोल के। एंड माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है, माँ आपको हमेशा गाइड करे, आप सेफ हो। प्लीज इस रीडिंग को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ, देखते रहिए।